Okay, students. So, in the previous lecture, we have discussed about pollination and types of pollination like self-pollination, cross-pollination, and various agencies which help in the pollination for the plants. So, in this lecture, we will talk about the adaptations for the pollination. Means plants ने better survive करने के लिए अपने अपने अंदर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन किया और उस बदलाव में कुछ एक प्लांट्स वो सेल्फ पोलिनेट करते रहे और कुछ एक प्लांट जो है वो क्रॉस पोलिनेशन उन प्लांट्स ने शुरू कर दी. ओके, सो हाउ डिड दे इवॉल्व एंड हाउ डिड दे मैनेज टू डू सो. तो कैसे इन ये अडेप्टेशंस कैसे उन्होंने की and in case of self pollination and in case of cross pollination. तो यह हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशंस की कि ये अडेप्टेशंस की मॉडिफिकेशंस कैसे हुई ताकि प्लांट जो कि सेल्फ पोलिनेशन कर रहे थे वो सेल्फ पोलिनेशन करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, और जो प्लांट्स क्रॉस पोलिनेशन कर रहे थे वो अभी भी क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं विद बेटर फैसिलिटी, विद अ बेटर मॉडिफिकेशन, ओके, ड्यू टू एवोल्यूशन. So let's talk about self-pollination or modifications or adaptations in self-pollination. Okay, in case of plants. So the first adaptation in self-pollination is homogamy. 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 What is homogamy? The meaning of homo means same. So the maturation of female and male reproductive part or sex organs at the same time. यानी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर एंड फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ठीक एक ही समय के ऊपर मैच्योर होते हैं. जब दोनों एक ही समय के ऊपर मैच्योर हो जाएंगे तो वहां पे बेटर पॉसिबिलिटी होगी सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए. So homogamy is maturation of male and female sex organs or reproductive parts at the same time. यानी यहाँ पे egg cell और pollen grain एक ही टाइम पे बनेगा. Second one is cleistogamy. Cleistogamy, CLEISTOGAMY. Cleistogamy, इसमें क्या होता है? When sex organs are enclosed in the flower. यानी यहाँ पे देखिए जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी आपके पास जो एंथर एंड फिलामेंट मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही यही है कि वो किसी दूसरे प्लांट से पोलन को हायर नहीं करेंगे, यानी वो जो फ्यूजन करेंगे अपने ही प्लांट में, अपने ही विद इन दैट सेम फ्लावर. तो उसको करने के लिए, उस सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए इन क्लाइस्टोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर होगा वो एकदम से बंद हो जाएगा, और फ्लावर के बंद होने से उस फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है वो दोनों उसके अंदर चलेंगे, तो वहां पे वो आराम से सेल्फ पॉलिनेट करेंगे. सो व्हेन सेक्स ऑर्गन्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्लावर लाइक दिस, लाइक इन ऑक्सैलिस, वियोला एंड कॉमेलिना. ये तीन से एग्जांपल्स हैं, ऑक्सैलिस, वियोला वाइट फ्लावर्स एंड कॉमेलिना. तो यहाँ देखिए आप, ये फ्लावर है लाइक इन बड शेप. यहाँ पे जो एक फूल है, फ्लावर है, एक बड शेप में मॉडिफाई हो जाता है, बड शेप में वो मॉडिफाई हो जाएगा. यहाँ देखिए बड शेप में मॉडिफाई हो गया, बंद हो गया, और अपने अंदर इसमें ये देखिए स्टिग्मा पार्ट और ये एंथर. तो इसको उन्होंने, इस फूल ने, एक बड शेप फ्लावर ने अपने अंदर ले लिया. क्यों? To achieve self-pollination. Then third one is geocarpy. In geocarpy, like in Arachis hypogaea, in groundnut जो मूंगफली होती है उस वाले केस में कैसे होता है, यहाँ देखिए कैसे मॉडिफाई किया उसने अपने आप को. Here you can see is a thalamus, this thalamus part, this is pedicel, और इस pedicel से ये देखिए किस तरह से ये मॉडिफिकेशन होगी, और जो ओवरी जो डेवलप होगी वो अंडरनीथ द सॉइल. ये मिट्टी है, अंडरनीथ द सॉइल यहाँ पे जो है वो ओवरी डेवलप होगी मिट्टी के अंदर जाके.
ये बेंड होगा और अंदर जाके जो ओवरी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है, और फ्रूट बनाएगी। दैट मीन्स इसने कैसे मॉडिफाई किया, इसने देखिए पेडिकल के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हुई और वो चीज अंडर द सॉइल गई, बेंड हुई, सॉइल के अंदर गई और अंदर जाके जो है वो ओवरी जो है वो डेवलप होगी इसकी। ओके, इन केस ऑफ जियोकार्पी, आर्किस हाइपोगिया, ग्राउंड नट, इसका एग्जांपल आएगा। फोर्थ इज मिराबिलिस जलापा, इज फेमसली नोन एज 4 o'clock प्लांट। ये कैसे अपने को अडेप्ट करता है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? सो टू अचीव सेल्फ पॉलिनेशन मिराबिलिस जलापा एंथर, इसके जो एंथर्स होंगे वो बेंड होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, यानी अगर ये स्टिग्मा पार्ट है तो इस तरह से ये इसके ऊपर झुक जाएंगे, तो जो आपका जो एंथर पार्ट है वो झुकेगा स्टिग्मा की ओर। सो एंथर्स बेंड ऑन स्टिग्मा। सो फिफ्थ वन इज विंका रोजिया। इन विंका रोजिया प्लांट व्हाट हैपेंस, जो फ्लावर है एक फनल शेप में वो आपका मॉडिफाई हो जाता है, एक नैरो फनल शेप फ्लावर को बन जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, ये एक नैरो एक फनल शेप में ये फ्लावर जो है मॉडिफाई हो चुका है और यहाँ पे इसका ये स्टिग्मा पार्ट है और यहाँ से ओरिजिनेट होंगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर द एंथर्स। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो स्टिग्मा होगा ये धीरे धीरे ये ग्रो करेगा और ये कहाँ पहुंचेगा, इसके बराबर में आके, इन एंथर्स के बराबर में आके ये पहुंचेगा और फिर यहाँ से जो पोलन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा की ओर। और ये सब चीजें विद इन दिस फ्लावर के अंदर ही चीजें हो रही हैं, तो बाहर से कोई पोलन जो है अंदर नहीं पहुंच सकता। सो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को आसानी से अचीव किया जा सकता है। सिमिलरली इन दिस केस देन वी हैव इन पोटैटोस। सो पोटैटोस वाले केस में क्या होता है कि जो स्टाइल होता है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो स्टाइल काफी लंबा रहता है, स्टिग्मा भी काफी इलोंगेटेड होता है और वो कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एंथर है तो स्टिग्मा स्टाइल काफी ज्यादा उसमें इलोंगेशन होती है और वो धीरे धीरे आके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उस एंथर के आसपास आके ये कॉइल कर जाएगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉइल करेगा मेल रिप्रोडक्टिव के अराउंड। तो इस तरह से उसने अपने को मॉडिफाई किया है इन केस ऑफ पोटैटोस, लॉन्ग स्टाइल, इलोंगेटेड स्टिग्मा, कॉइल्स अराउंड एंथर। सो ये बात होगी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन की, होमोगैमी, क्राइस्टोगैमी, जियोकार्पी, मिराबिलिस जलापा, विंका रोजिया एंड इन केस ऑफ पोटैटोस। These are the different modifications, adaptations to achieve self pollination in plants. So now we will move on to the cross pollination, how a plant achieves cross pollinations with self adaptations or modifications to achieve this. So first of all is unisexuality. ये सबसे easiest way to achieve cross pollination, unisexuality। तो इसमें क्या होता है, जो एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है या तो वो स्टेमिनेट होगा या तो पिस्टिलेट होगा, यानी या तो वो फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा या उस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट ही होगा, यानी वो यूनिसेक्सुअल प्लांट आपका जो फ्लावर है वो रहेगा। सो फ्लावर आइदर पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, लाइक इन केस ऑफ मलबेरी और पपाया एक्सेट्रा, आल्सो इन केस ऑफ कैक्टस। तो इसमें उस प्लांट के ऊपर जो फूल होगा या तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा या तो उसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, दूसरे प्लांट से हायर करने पड़ते हैं आपको पोलेंस प्लांट्स को, तो वहां पे क्रॉस पोलिनेशन होगी। देन डाइकोगैमी, DICHO GMI, डाइकोगैमी में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ चीज देखी होगी इन केस ऑफ होमोगैमी में, होमोगैमी में क्या हो रहा था सेल्फ पोलिनेशन में कि मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और सेक्स ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। सो हियर इट जस्ट ऑपोजिट टू द होमोगैमी, इन केस ऑफ डाइकोगैमी मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे वो बनेंगे, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एट डिफरेंट टाइम। और इस डाइकोगैमी के अंदर आपके दो सब टाइप्स हैं, पहली है ये प्रोटेंड्रस एंड सेकंड वन इज प्रोटोगाइनस। इन केस ऑफ प्रोटेंड्रस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, प्रोटेंड्रस वाले केस में
जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा ऊपर क्या दिया गया है कि मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एट डिफरेंट टाइम्स, यानी जो मेल गैमेटोफाइट होगा और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा दोनों अलग अलग समय के ऊपर मैच्योर होंगे। तो इन केस ऑफ प्रोटेंड्रस जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो पहले मैच्योर करेगा, फीमेल बाद में। इसका ऑपोजिट क्या है, प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा और मेल पार्ट बाद में। तो इन केस ऑफ प्रोटेंड्रस लाइक इन इसका जो एग्जांपल है प्रोटेंड्रस का, लाइक इन कॉटन प्लांट, लाइक इन कॉटन प्लांट। इन केस ऑफ प्रोटोगाइनस लाइक मिराबिलिस जलापा एंड कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल वाले केस में होगा प्रोटोगाइनस, ठीक है। थर्ड वन इज heterostyly. In case of heterostyly, the length of style is different. तो इसमें जो स्टाइल जो आपका मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो स्टाइल होता है वो उसकी जो लेंथ है वो डिफर करती है। एक सेम फ्लावर के ऊपर वो डिफरेंट लेंथ के आपको स्टाइल्स मिलेंगे इन ऑर्डर टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन, लाइक इन ऑक्जेलिया, इसका एग्जांपल है हेटेरोस्टाइली का। एंड फोर्थ वन इज प्रीपोटेंसी। इन प्रीपोटेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन केस ऑफ प्रीपोटेंसी लाइक इन पीच एंड एप्पल व्हाट हैपेंस, यहां देखिए ये पूरा पार्ट क्या है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा पार्ट एंड हियर यू कैन सी दीज आर द पोलन्स। सो दिस स्टिग्मा पार्ट एक्चुअली on priority basis always gives priority to the pollen grain of another plant of the same species। यानी एप्पल के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एप्पल का ट्री है, उसका जो फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा पार्ट है वो किसी दूसरे प्लांट, दूसरे एप्पल प्लांट का से जो आपके पास पोलन पहुंचेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा कि वो आए और जर्मिनेट करे, और अपने ही प्लांट का फ्लावर जहाँ की अगर मेल पार्ट है और उसका जो पोलन ग्रेन है, यानी सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को वो सेकंड प्रायोरिटी देता है और दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे अनदर प्लांट पोलन वुड जर्मिनेट फर्स्ट, मींस अनदर एप्पल प्लांट, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दूसरे एप्पल प्लांट के पोलन को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेम फ्लावर पोलन, उसी फ्लावर की पोलन को, एक ही सेम प्लांट की। ओके, इसका ऑपोजिट क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लाइक इन पोटैटो एंड टोबैको। इस केस में क्या होता है, देखिए यहां तो कम से कम अपने ही फ्लावर के पोलन को सेकंड प्रायोरिटी तो मिल रही है, लेकिन इस केस में अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो ऑन फ्लावर पोलन नेवर एक्सेप्टेड, या हमेशा दूसरे अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज का जो पोलन है उसी को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। थर्ड वन इज सुप्रेशन ऑफ वन सेक्स, यानी जो फ्लावर होगा वो बनेगा तो बाइसेक्सुअल, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें सुप्रेशन हो जाएगी। सुप्रेशन मीन टू से या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सुप्रेस हो जाएगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें सुप्रेस हो जाएगा इन ऑर्डर टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन। एंड लास्ट वन इज हेरकोगैमी। इन हेरकोगैमी जैसे यहाँ देखिए लिखा ना सुप्रेशन ऑफ वन सेक्स, either male or female part becomes non-functional. And in case of hercogamy, by evolving physical barriers, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर उसमें बना दिया जाता है ताकि पोलन्स और स्टिग्मा के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो टोटली बंद हो जाए, यानी सेम फ्लावर में पोलन और स्टिग्मा के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको खत्म करने के लिए एक फिजिकल बैरियर वहां पे बनता है बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, लाइक इन कैलोट्रोपिस। तो आप लोगों ने सभी ये याद करने हैं, अडेप्टेशंस इन सेल्फ पॉलिनेशन एंड अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू।